हेलो फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशंस बिकॉज आप लोग आ चुके हो अब सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सेकंड सेमेस्टर में हमें कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है, मींस हाउ मेनी सब्जेक्ट्स एंड हाउ मेनी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड हाउ टू टेक स्टडी मटेरियल। यहाँ पे आज टोटल चलेगी हमारी जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन पे चलेगी और वह इंट्रोडक्शन होगा हमारा सेकंड सेमेस्टर पे। मींस क्या है, आपको सेकंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट मिलेंगे एंड थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको कितने मिलेंगे और कहाँ से आप ये सारे जो भी सब्जेक्ट आपका मिलेगा वो कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, या तो स्टडी मटेरियल आप लोग कहां से कर सकते हैं, नोट्स कहां से डाउनलोड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें आपको इस वीडियो में डाउट जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस का, ये हमारा है सिलेबस। और अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करो, और यह जो टेलीग्राम का ग्रुप है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट इसमें आता है वह है बीपी 201 टी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड की थ्योरी है। ठीक है, तो मैं अभी केवल आपको सब्जेक्ट से इंट्रो कराऊंगा, बाकी ये सिलेबस में देख लो। इसमें क्या पढ़ना, हमारे नर्वस सिस्टम है, यूनिट सेकंड में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है एंड यूरिनरी सिस्टम है, यूनिट 4 में अगर देखा जाए। उसके बाद तो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हमारे सिलेबस है एचएपी का। अब उसके बाद देखो हमारा ये इसका प्रैक्टिकल भी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का प्रैक्टिकल भी। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में करनी होती है। ठीक है, अब हम फिर सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट हमारा आता है पीओसी, ये शॉर्ट फॉर्म इसका पीओसी मींस फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट आपको यहाँ पे पढ़नी है। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर फर्स्ट में क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है। सेकंड में अल्केन्स, कीन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स आपको पढ़ने हैं। थर्ड में एल्किल हैलाइड पढ़ना है आपको। एंड फोर्थ में आपको पढ़ना है कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन आते हैं। देन आपको नंबर 6 में पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे थे पीओसी फर्स्ट के थ्योरी वाले सिलेबस। अब देखो ये जो पीओसी फर्स्ट मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, या तो आप जैसा भी समझो कि आप लोग सिलेबस को जरूर निकलवाओ और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई अपना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट आता है वह है आपका बायोकेमिस्ट्री की थ्योरी। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री की थ्योरी में यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना होता है बायोमॉलिक्यूल्स, यूनिट नंबर सेकंड में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और थर्ड में लिपिड मेटाबॉलिज्म और इसमें अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म भी आता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है यूनिट नंबर फोर्थ में आपको न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ना है एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी में पढ़ना है। एंड देन हमारा जो यूनिट नंबर फिफ्थ आता है, यहाँ पे नहीं किया गया यूनिट नंबर फिफ्थ, तो ये यूनिट नंबर फिफ्थ का पार्ट है एंजाइम्स हमारा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर फिफ्थ है और इसका देख लो बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, यहाँ पे ये बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है। ठीक, अब जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी केवल आपको थ्योरी मिलेगी और जब आप इसका एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पे आपको 100 नंबर के एग्जाम आपको वहां पे देने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे केवल थ्योरी ही आपको मिलेगी पैथोफिजियोलॉजी में। अब देखो हम इसका तो थ्योरी है नहीं, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी बीपी 205T इसका ये सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कोई ये आता है सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस होती है, ये भी थ्योरी होती है। अब मैं आगे आपको ये तो सिलेबस से मैं इंट्रो आपको करा दिया। ठीक है, बाकी अब देखो मेन चीज जो अभी बची हुई है आपकी ये आगे चलने वाली है। तो कितने सब्जेक्ट हुए ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोग काउंट तो किए नहीं होंगे, लेकिन मैं काउंट किया हूं कि ओवरऑल टोटल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के टोटल 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में। अब देखो इसमें से कितने थ्योरेटिकल है कितने प्रैक्टिकल है मैं आगे बताऊंगा ये। अब देखो और आपको स्टडी मटेरियल मतलब तो जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो की, वहां पे आप जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लो ताकि जितना भी नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी चीजें आप वहां से डाउनलोड कर सको। ठीक, अब देखो सब्जेक्ट कितने होते हैं हमारे बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर में। सब्जेक्ट कुछ हमारे होते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जिसे हम थ्योरेटिकल लेते हैं, और कुछ हमारे इंटरनल होते हैं जिसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। अब सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात करें जो हमें थ्योरेटिकल है और जो हम क्या करेंगे यूनिवर्सिटी में जाके जिसका एग्जाम देंगे। कुछ हमारे देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम इसको कंडक्ट करवाती है, कुछ हमारे कॉलेज भी एग्जाम करवाते हैं एक्सटर्नल के। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी का बात करेंगे, यही 4 सब्जेक्ट आपको मेन फोकस करना है और यही 4 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि यही 4 सब्जेक्ट का आप एग्जाम अपने यूनिवर्सिटी में वहां मतलब ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है अपने सेंटर पे यहाँ पे जाके इसको दे के आओगे, यही आपका 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है। इसमें पहला हमारा है बीपी 201T। ठीक है, ये एचएपी है यहाँ पे हमारी सेकेंड। ठीक है,
है। ये एचएपी हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो एचएपी सेकंड मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड की आज बात हो रही है। फर्स्ट आपने फर्स्ट सेम में ही पढ़ चुका। बीपी मतलब देखो ये जो कोड लिखा है बीपी मतलब होता है बी फॉर्म, सेकंड यहाँ पे है, मींस आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो, और 01 मतलब ये सेकंड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट होता है और यह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। अब देखो सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा आता है बीपी मतलब बी फॉर्म, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट जो कि थ्योरेटिकल है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो सब्जेक्ट आपका आएगा बी फॉर्म, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सब्जेक्ट यह है थ्योरेटिकल, ये है बायो केमिस्ट्री। अब देखो बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सब्जेक्ट का नंबर है जो भी है, ये भी थ्योरेटिकल है, ये है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ये चार एग्जाम, ये चार जो सब्जेक्ट है आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। इसका एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी कराती है और अपने अपने सेंटर पे जाके इसका एग्जाम आपको देना पड़ता है। जैसे आप इसके पहले फर्स्ट सेम में चार पेपर दिए थे ना, तो चार पेपर आप सेकंड पेपर में ही भी देना पड़ेगा और इसी चार पे आप लोग मेन फोकस बना के रखिएगा। अब देखो जो फिफ्थ नंबर हमारा आता है, ये अब ये जो दो सब्जेक्ट है इसको क्या है कॉलेज करवाएगा, ठीक है। ये आप अपने कॉलेज में देंगे और कहीं कहीं ये कॉलेज में ऐसा होता है कि ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाया भी नहीं जाता है, और जो बहुत ही अच्छे कॉलेज होते हैं उसी कॉलेज में ये दोनों सब्जेक्ट चलते हैं। बाकी ये सब नंबर जो है ये कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट को दे देते हैं, उनके क्या है बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हर एक कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, तो अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा, और जिसके में नहीं पढ़ाया जाएगा वो भी कमेंट करेगा कि सर हमारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेनली आपको इसी चार पे ही फोकस करना, मैं बार बार कर रहा हूं, आपको चार पर ही फोकस करना है। अब देखो ये जो बीपी 205T ये क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, फार्मेसी में कंप्यूटर का यूज क्या है ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंड सिक्स सब्जेक्ट क्या है बीपी 206T मतलब इन्वायरमेंटल साइंसेज के बारे में आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये कॉलेज एग्जाम करवाता है अपने अकॉर्डिंग, ये यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग एग्जाम कराती है, तो इसी पे आपको मेन फोकस करना है। बाकी ये अगर होता है तब भी ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है, आपका जो इंटरनल मार्क है ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हमें कितना प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अब देखो प्रैक्टिकल मतलब इंटरनल जो कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखो क्या है सातवां सब्जेक्ट बीपी मतलब बी फॉर्म, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का जो सातवां सब्जेक्ट आता है वह है प्रैक्टिकल एचएपी सेकंड का, ठीक है। अब उसके बाद एट्थ क्या है बीपी सेकंड सेमेस्टर का आठवां सब्जेक्ट ये भी प्रैक्टिकल है पीओसी फर्स्ट का मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का। अब देखो 9 वाला जो सब्जेक्ट आता है ये बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रैक्टिकल होंगे और बाकी ये 4 जो है मेन थ्योरी वाले सब्जेक्ट होंगे, और यह भी 2 है ये भी थ्योरेटिकल है लेकिन उतने मेन नहीं है जितने हमारे ये 4 होते हैं। तो आई होप कि आपका जो भी डाउट था वह क्लियर हुआ। अगर कोई भी डाउट अभी आपका है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं रिप्लाई आपका तुरंत कर दूंगा। अब बात आई कि आपको ये सारी चीजें क्लासेस वगैरह कहाँ पे मिलेंगी, तो अगर आपको क्या है रेगुलर क्लास लेनी है और फ्री में नोट्स भी डाउनलोड करना है, डेली क्लासेस वगैरह सारी चीजें फ्री में चाहिए, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी मैं मतलब वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप ही तक पहुंचे, ठीक है। तो जैसा कि आपने फर्स्ट सेम में हमारे साथ जुड़ा था तो आपने ट्रस्ट तो कुछ कर ही लिया होगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस में कवर किया, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी सीरीज गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह और सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारी चीजें मैं वहां आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया था, ठीक है। तो कुछ इसी तरह भी हमारा होगा सेकंड सेमेस्टर में भी, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर का आप लोग तैयारी आज ही से कर दो और आप लोग कमेंट में ये जरूर बताओ कि इसमें से एचएपी, पीओसी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट आपको मेनली पढ़ने हैं, तो चारों में से सबसे पहले मैं कौन स्टार्ट करूं, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो भी तो अपने सिलेबस से ले ही लिया है ना, तो इसमें से कौन सा टफ सब्जेक्ट है ये सारी चीजें अब देखो। अगर मैं बता दे रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट टफ है, अगर देखा जाए तो ये एचएपी आप पढ़ ही चुके हैं तो थोड़ा सा ये इजी लगेगा, ठीक है। और पैथोफिजियोलॉजी में पूरे डिजीज के बारे में पढ़ने होते हैं, यही बायोकेमिस्ट्री और पीओसी, ठीक है। दोनों थोड़ा आपके लेवल से टफ लगेगा लेकिन टफ कुछ है नहीं, लेकिन आपके लेवल से थोड़ा सा टफ लगेगा। अब दोनों में से जो आपको टफ लगे या तो चारों में से जो पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं ताकि आपकी जो पढ़ाई है वह अच्छे से हो सके। और आपको नोट्स वगैरह अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी चीजें डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करो, मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि वहां पे आपको स्टडी मटेरियल सब फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मींस क्या है, अब हम सब्जेक्ट के साथ आएंगे, आपसे मिलेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें तो फटाफट आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।